इस एक स्त्री के विषय में अगर आप जान गए तो आप पूरे जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। यह वीडियो खास तौर पर उन स्त्रियों के लिए है जो अपने चरित्र को बचाना चाहती हैं, एवं ऐसे पुरुष जो अपनी स्त्री को परिजनों के साथ नहीं देख सकते, वह इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें। आपको इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही गहन जानकारी प्राप्त होगी, जिससे आपको यह पता लगाना मुश्किल नहीं होगा कि वह कौन सी एक स्त्री होती है जो अगर गले पड़ जाए तो संपूर्ण कुल का नाश कर देती है। मित्रों, इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखना। आपको इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही गहन जानकारी के बारे में पता चलेगा। खासतौर पर वह स्त्रियां जो अपने चरित्र को सती के रूप में सवार कर रख रही हैं, वह यह वीडियो जरूर देखें। मित्रों, आपको इस विषय की जानकारी एक कथा के माध्यम से मिलेगी। यह सच्ची घटना पर आधारित कथा है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। मित्रों, अब विलंब न करते हुए चलो कथा का आरंभ करते हैं। मित्रों, एक समय की बात है जब देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग में विचरण कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि एक स्त्री जो पहले से ही विवाहित है, वह पराये पुरुष के साथ एक खेत में संबंध बना रही है। जब देवर्षि नारद जी ने उस स्त्री को ऐसा करते देखा, तब वह मन में सोचने लगे कि आखिर एक स्त्री जो अपनी पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, वही स्त्री किसी पराये पुरुष के साथ कैसे संबंध बना सकती है। मुझे इस विषय में गहन जानकारी इकट्ठी करनी होगी और स्त्री के विषय में समझना होगा। तब उनके मन में एक प्रश्न उठा। अब वह अपने प्रश्न को लेकर बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि मैं अपने प्रश्न का हल कैसे ढूंढूं। तब उन्हें याद आया कि स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं, और करवा चौथ के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी के साथ चंद्रदेव की पूजा की जाती है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के पास जाना इस समय तो उचित नहीं है, तो क्यों ना मैं चंद्रदेव के पास चलूं और उनसे ही पूछ लूंगा कि स्त्रियां ऐसा क्यों करती हैं। शायद वह मेरे इस प्रश्न का सटीक जवाब दे सके। फिर क्या था, इतना मन में सोचते ही देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग से होते हुए जा पहुंचे चंद्रदेव के पास। अब चंद्रदेव ने देखा कि देवर्षि नारद जी उनके पास आए हैं। तब वह देवर्षि नारद जी से बोले, हे देवर्षि नारद जी, आपको मेरा प्रणाम। आज आप हमारे यहां किस प्रयोजन से पधारे हैं? तब देवर्षि नारद जी ने कहा कि हे चंद्रदेव, आज हम आपसे अपनी एक प्रश्न की मंशा को लेकर आपके पास इसलिए आए हैं कि शायद आप ही एक ऐसे देवता हैं जो मेरी इस समस्या का निवारण कर सकते हैं। अब देवर्षि नारद जी की बात सुनने के बाद चंद्रदेव ने कहा, हे देवर्षि नारद जी, कहिए, आपकी वह मनसा कौन सी है जो आपको इतना आहत कर रही है? तब देवर्षि नारद जी ने कहा, हे चंद्रदेव, आज मैं आकाश मार्ग में विचरण कर रहा था। तब मैंने देखा कि एक स्त्री जो कि विवाहित थी, वह पराये पुरुष से संबंध बना रही थी। एक स्त्री विवाहित होते हुए भी पराये पुरुष से संबंध कैसे रख सकती है? वह तो अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, तो फिर वह अपने पति को धोखा क्यों दे रही है? अब देवर्षि नारद जी की बात सुनने के बाद चंद्रदेव बोले, हे नारायण भक्त देवर्षि नारद जी, आज आपने यह बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। वास्तव में आपका यह प्रश्न बहुत ही सराहनीय है। कलयुग की स्त्री पराये पुरुष से संबंध इसलिए रखती हैं क्योंकि वह वासना की भूखी होती है। यदि उसे अपने पुरुष से वासना की पूर्ति नहीं होती है, तो वह पराये पुरुष में अपनी वासना की पूर्ति के लिए उन्मत्त हो जाती है। हे देवर्षि नारद जी, मैं आपको इस विषय में बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनाता हूं, जिसे सुनने के बाद प्रत्येक मनुष्य को यह समझ आ जाएगा कि वह कौन सी एक स्त्री है जो अपने कुल का विनाश कर देती है, और उस स्त्री के कुल के विनाश के पीछे का कारण उस स्त्री के पीछे की वासना होती है। परंतु हे देवर्षि नारद जी, मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगा, आप उसे शुरू से लेकर अंत तक अवश्य सुनना, तभी आपको उस एक स्त्री के विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। अब चंद्रदेव की बात सुनने के बाद देवर्षि नारद जी चंद्रदेव से कहते हैं, हे चंद्रदेव, आप इस कहानी को सुनाइए। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं इस कहानी को पूरा सुनूंगा और इस कहानी को मुझसे जहां तक होगा संपूर्ण विश्व जगत में विख्यात भी करूंगा, ताकि कोई और स्त्री अपने पति के साथ ऐसा विश्वासघात ना कर सके। अब देवर्षि नारद की बात सुनने के बाद चंद्रदेव कहानी को सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, बहुत समय पहले की बात है। मंगलपुर नाम का एक गांव हुआ करता था।
उस गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उस ब्राह्मण की गिनती विद्वान ब्राह्मणों में होती थी। उसे शास्त्र विद्या के साथ नक्षत्र विद्या का पूरा ज्ञान था। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण के घर में उसकी पत्नी ने एक पुत्री को जन्म दिया। उसकी पुत्री देखने में बहुत ही सुंदर थी। अब उस ब्राह्मण ने अपनी पुत्री के जन्म के समय नक्षत्र एवं ग्रहों की स्थिति देखी, तब वह बहुत ही घबरा गया। परंतु उसने अपनी पत्नी से कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसकी पत्नी ने हाल ही में प्रसव किया था और वह अपनी पुत्री को देखकर उससे बहुत प्रसन्न थी। तो वह ब्राह्मण अपनी पत्नी को ऐसे प्रसन्न देखकर उससे कुछ नहीं कहता है। वह अपनी पुत्री का नाम निर्मला रखता है। निर्मला अपनी माता पिता की लाडली पुत्री बन गई थी। अब दिन ऐसे बीत रहे थे। अब देखते ही देखते और उस ब्राह्मण की पुत्री कब विवाह के योग्य हो गई, पता ही नहीं चला। अब उस ब्राह्मण को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। वह ब्राह्मण अपनी पुत्री के जन्म के समय की नक्षत्र रेखा को देखकर बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि उसकी जन्म कुंडली में एक बहुत ही बड़ा दोष था। इसीलिए वह अपनी पुत्री का विवाह किसी से भी करने से डर रहा था। जब भी उस ब्राह्मण की पत्नी उससे अपनी पुत्री की विवाह की बात कहती कि हमारी पुत्री अब विवाह के योग्य हो गई है, अब हमें इसके लायक एक योग्य वर देखकर हमें इसका विवाह कर देना चाहिए, तब वह अपनी पत्नी की बात को टाल देता था, क्योंकि उसकी पुत्री की कुंडली में ऐसा दोष था कि जो भी उसकी पुत्री से विवाह करेगा उसकी 4 से 5 साल के भीतर ही मृत्यु हो जाएगी। इस वजह से वह ब्राह्मण अपनी पुत्री का विवाह किसी से भी करने से डरता था और उस ब्राह्मण की पत्नी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीतते रहे। ब्राह्मण की पुत्री को देखकर गांव मोहल्ले के लोग भी अब उस ब्राह्मण की पत्नी को ताना देने लगे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी को रूप नाम की एक स्त्री ने अपने पास बुलाया और उससे बोली, बहन, तुम अपनी पुत्री निर्मला का विवाह क्यों नहीं कर रही हो? मोहल्ले के लोग तुम्हारे पति को अनाप शनाप बोलते रहते हैं कि एक जवान बेटी को घर पर बिठा रखा है, उसका विवाह भी नहीं कर रहे हैं। तब वह ब्राह्मण की पत्नी बोली, बहन, मैं अपने पति से कई बार कह चुकी हूं कि अपनी पुत्री का विवाह अब हमें कर देना चाहिए, परंतु जब भी मैं मेरे पति से अपनी पुत्री के विवाह बात करती हूं तब वह मेरी बात को टाल देते हैं। बहन, आज मैं अपनी पुत्री के विवाह की बात अपने पति से अवश्य करूंगी। अब इतना कहकर ब्राह्मण की पत्नी वहां से चली गई और जाकर अपने घर में गुस्से में काम करने लगी। थोड़ी देर के बाद जब ब्राह्मण वहां पर आया तब वह उससे क्रोधित होकर बोली, सुनिए जी, अब मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। अब आपको हमारी पुत्री का विवाह करना ही होगा। आसपास के लोग अब हमें ताना देने लगे हैं कि एक जवान बेटी को घर पर बिठा रखा है, उसका विवाह भी नहीं कर रहे हैं। अब मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। अपनी पुत्री के योग्य वर ढूंढकर उसका जल्द से जल्द विवाह कर दो। अब वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से कैसे कहता कि उसकी पुत्री जिससे विवाह करेगी उसकी मृत्यु हो जाएगी। पत्नी की बात सुनने के बाद ब्राह्मण को भी लगा, चलो अब अपनी बेटी का विवाह कर देते हैं और उसके लायक एक वर को ढूंढते हैं। फिर क्या था, कुछ दिनों बाद उस ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। विवाह के बाद उसकी पुत्री का जीवन कुछ दिनों तक तो सही चला, परंतु कुछ दिनों बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गई। जब यह बात उस ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी को पता चली तो ब्राह्मण को तो पहले से ही पता था कि मेरी पुत्री जिसके घर जाएगी, जिससे विवाह करेगी, कि उसकी मृत्यु हो जाएगी, परंतु अभी भी उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को यह बात नहीं बताई। अब पति के बिना उस ब्राह्मण की पुत्री अपने ससुराल में क्या करती, वह फिर से अपने मायके आ गई। कुछ दिनों बाद पत्नी के कहने पर फिर से ब्राह्मण ने उसके लायक एक वर ढूंढा और फिर से उसका विवाह कर दिया। वैसे ही कुछ दिन ब्राह्मण की पुत्री का जीवन अच्छे से व्यतीत हुआ। कुछ समय के बाद पुनः ब्राह्मण की पुत्री का पति मर गया। अब चंद्रदेव कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अब जब 2 बार यह हो चुका था और तीसरी बार उसकी पत्नी ने अपनी पुत्री का विवाह तीसरी जगह कराया, तो जब विवाह हो गया और ब्राह्मण की पुत्री अपने ससुराल को जाने लगी, तब ब्राह्मण ने अपनी पुत्री से कहा, हे पुत्री, आज से तुम यह समझ लेना कि तुम्हारे माता पिता अब मर चुके हैं। अब तुम जहां भी जा रही हो वहीं पर रहना और अपने पति का ध्यान रखना। तुम्हें दोबारा लौटकर
अपने माता पिता के घर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब अपने पिता की बात जब उसकी पुत्री ने सुनी तो वह सन्न रह गई। साथ में वह ब्राह्मण की पत्नी भी सन्न रह गई। उसे यह समझ नहीं आया कि आखिर उसके पति ने ऐसा क्यों कहा। जब उस ब्राह्मण की पुत्री अपने ससुराल चली गई तब उसकी पत्नी ने अपने पति से पूछा, हे प्रिय, आपने अपनी पुत्री से ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारे माता पिता मर चुके हैं, अब दोबारा लौटकर इस घर में मत आना। अब वह ब्राह्मण अपनी पत्नी को अपनी पुत्री की कुंडली के बारे में बताना तो नहीं चाहता था, परंतु पत्नी के बार बार पूछे जाने पर उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, जब हमारी पुत्री का जन्म हुआ था तब मैंने अपनी पुत्री की जन्म कुंडली देखी थी। उसके नक्षत्र अपनी पुत्री के विवाह के प्रतिकूल थे। उसकी जन्म कुंडली में दोष था कि हमारी पुत्री का विवाह जिससे भी होगा वह 4 से 5 साल के भीतर ही मर जाएगा, उससे पहले भी उसकी मृत्यु हो सकती है। हे प्रिय, अब हमारी उम्र भी हो चुकी है, हम अपनी पुत्री को कब तक बैठाकर खिलाते रहेंगे? कल को हम ना रहे तो हमारी पुत्री यहां क्या करेगी? अगर वह अपने घर पर रहेगी तो क्या पता भगवान की कृपा हुई तो उसे शायद बाल बच्चे हो गए, तो वह बड़े आराम के साथ अपना जीवन अपने ससुराल में व्यतीत करेगी। अपने पति की बात सुनने के बाद उस ब्राह्मण की पत्नी को अपने ऊपर बहुत शर्म आने लगी कि मैं अपने पति से कितना बुरा भला कहाँ करती थी, परंतु उन्होंने हमारी पुत्री का भला ही चाह रखा था, इसलिए वह उसका विवाह किसी से नहीं करना चाहते थे। मेरी ही गलती के कारण 2 लोगों की जान चली गई। अब कुछ समय बीतने के बाद इधर उस ब्राह्मण की पुत्री को विवाह के 5 साल हो चुके थे। उन 5 सालों में उस ब्राह्मण की पुत्री को 2 पुत्र और 1 पुत्री हुई, जिनमें से एक पुत्र सबसे बड़ा था और पुत्री सबसे छोटी थी। बड़े पुत्र का नाम राहुल था, छोटे पुत्र का नाम कुलदीप था और पुत्री का नाम सुनीता था। अब ऐसे ही समय बीतता रहा, परंतु एक दिन ऐसा समय आया कि अचानक ही उनके पिता की मृत्यु हो गई। अब चंद्रदेव कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अब ब्राह्मण की पुत्री की कुंडली में तो दोष था ही कि वह जिससे भी विवाह करेंगी उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस वजह से उसका यह तीसरा विवाह था। अब उसके तीसरे पति की ही मृत्यु हो गई, जिस वजह से वह ब्राह्मण की पुत्री बहुत परेशान हुई। अब अपनी तीनों संतानों के साथ ही अपने घर पर अपने बच्चों का पेट पालने लगी, क्योंकि उसके पिता ने भी उसे मायके आने से मना कर दिया था। इस वजह से वह अपने पिता के भी घर नहीं जा सकती थी। अब वह अपने बच्चों का पेट पालती है, उन्हें पढ़ाती लिखाती है। अब जब कुछ समय बीतता है तो उस ब्राह्मण की पुत्री के जो पुत्र थे वह बड़े हो चुके थे और अपने कार्य को स्वयं करने लगे थे। बड़ा लड़का राहुल अब एक व्यापारी बन चुका था और शहर में उसका खुद का एक व्यापार था। वह अनाज की खरीदारी करता था और उसे शहर में बेचता था। उसकी राशन की एक बहुत बड़ी दुकान थी। राहुल का एक बहुत ही अच्छा दोस्त जो जाति से चमार था, उसका नाम विनोद था। वह उसके गांव के बगल वाले गांव में रहता था। राहुल का छोटा भाई कुलदीप अब भी पढ़ाई कर रहा था और बहन सुनीता भी पढ़ाई कर रही थी। जब राहुल बड़ा हो गया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो उसकी मां ने उसका विवाह पास के गांव की एक लड़की जिसका नाम मंजू था उससे कर दिया। मंजू बहुत ही शर्मीली लड़की थी। वह जितनी ही शर्मीली थी उतनी ही रूपवती भी थी। राहुल की पत्नी बनने के सारे गुण मंजू के अंदर विद्यमान थे। मंजू जिस गांव से थी उसी गांव में विनोद रहता था। जब राहुल की शादी हो गई तो कुछ दिनों बाद राहुल फिर से व्यापार के सिलसिले में अपनी पत्नी मंजू को गांव में अपनी मां की सेवा के लिए छोड़कर शहर अपने व्यापार को संभालने के लिए चला गया। राहुल यह समझता था कि अभी उसके छोटे भाई बहन पढ़ रहे हैं, इसीलिए उनकी पढ़ाई में कोई विघ्न न आए। उन्हें समय पर खाना पानी मिलता रहे, जिससे वह समय पर सारे कार्य कर पाए, और उसकी मां की भी अब उम्र हो चुकी थी, जिससे उन्हें भी कार्य करने में तकलीफ होती थी। इसलिए ही राहुल ने अपनी पत्नी मंजू को गांव में ही छोड़ने का फैसला लिया था। जब भी मंजू को कुछ चाहिए होता था तो राहुल विनोद से कहकर मंजू को वह चीज दिलवा दिया करता था। यदि मंजू को कहीं आना जाना भी होता था तो राहुल विनोद से कहकर मंजू को उस जगह पहुंचवा दिया करता था। मंजू भी शुरुआत में अपनी सासू मां की बहुत सेवा करती थी और अपने पति राहुल से अत्यधिक प्रेम करती थी। वह उसे रोजाना खत लिखती थी और उस खत में राहुल के प्यार का इजहार करती थी और उसका हालचाल पूछती थी। अब समय ऐसे ही बीतता रहा।
अब अचानक से एक दिन विनोद राहुल के घर पर आया। उस दिन राहुल की पत्नी मंजू घर पर कोई कार्य कर रही थी। तब उसने बाहर से आवाज लगाई कि भाभी कहाँ हो, बाहर आओ। आपके पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और तुरंत उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है और वह आपसे मिलना चाहते हैं। जब मंजू ने विनोद की इतनी बात सुनी तो वह भागती हुई विनोद के पास पहुंची। अब इतने में मंजू की सासू मां भी आ जाती है। जब वह विनोद को बाहर देखती है तो वह विनोद के घर आने का कारण पूछती है। तब विनोद कहता है कि मां जी, मंजू भाभी के पिता की तबीयत बहुत खराब है, उन्होंने अति शीघ्र इन्हें लाने के लिए भेजा है, इसलिए ही मैं यहां आया हूं। जब मंजू की सास ने विनोद की बात सुनी तब वह मंजू से कहने लगी, बहू, जल्दी जाओ और अपने पिता की देखरेख करो। तभी मंजू विनोद के साथ उसके साइकिल पर बैठकर अपने गांव की ओर चल दी। घर जाकर उसने अपने पिता का अच्छे से देखभाल किया और धीरे धीरे उसकी पिता की सेहत में सुधार आने लगा। अब मंजू का पति बाहर रहता था और वह अपने पति को खत भी नहीं लिख पा रही थी। वह अपने मायके आ चुकी थी, इसीलिए वह अपने पिता की देखरेख में लगी रहती थी। उधर विनोद भी रोजाना मंजू के पिता का हाल लेने के लिए मंजू के घर आया करता था। अब चंद्रदेव कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, मंजू को विनोद के भीतर अब अच्छाई दिखने लगी थी। अब उसे विनोद के प्रति लगाव होने लगा। वह मन ही मन विनोद से प्रेम कर बैठी, परंतु वह विनोद के मन की खोट को ना जान सकी, क्योंकि विनोद एक अय्यास लड़का था। वह कोई काम भी नहीं करता था और तो और उसे जुए की बहुत बड़ी लत थी। साथ में वह स्त्रियों के साथ गमन भी करता था। दिन भर वह वासना के चक्कर में धुत रहता था। वह अपनी वासना की पूर्ति के लिए वेश्याओं का गमन करता था। मंजू को यह बात पता नहीं थी कि विनोद की नजर अब मंजू के ऊपर आ चुकी है। इधर मंजू भी अब विनोद से प्यार करने लगी थी। अब जो वह पहले अपने पति राहुल को खत लिखा करती थी, उसने वह खत लिखने भी बंद कर दिए। उधर राहुल शहर में परेशान था कि अचानक से उसकी पत्नी के खत आने बंद क्यों हो गए। अब राहुल ने जब इस बात का पता लगाया तब उसे पता चला कि मंजू तो अपने घर पर है, अपने पिता की देखभाल कर रही है। उसके पिता की हालत बहुत खराब है, इसलिए राहुल ने भी सोचा, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। जब तक मंजू के पिता की हालत ठीक नहीं हो जाती तब तक मंजू भी कैसे पत्र लिख सकती है। वह भी अपने पिता की सेवा में लगी रहती होगी। राहुल के मन में तो यही सब चीज चल रहा था। परंतु मंजू के पिता तो कुछ दिनों में ही ठीक हो गए थे और मंजू तो कुछ अलग ही सोच बैठी थी। विनोद रोज मंजू के घर पर आया करता था, इसलिए मंजू और विनोद रोज ही घूमने के लिए खेत पर जाया करते थे। एक दिन जब वह दोनों खेत में गए हुए थे तब मंजू ने विनोद से कहा कि विनोद, अगर तुम मेरी बात का बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूं। तब विनोद ने मंजू से कहा कि कहो भाभी, मैं आपकी बात का कभी बुरा नहीं मानूंगा। विनोद ने ऐसा जताते हुए बोला कि जैसे वह दूध का धुला हुआ हो। जब विनोद के मुंह से मंजू ने भाभी शब्द सुना तो वह गुस्से में बोली कि विनोद, आज के बाद कभी भी तुम मुझे भाभी कहकर नहीं बुलाओगे, अन्यथा यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब विनोद ने कहा, ठीक है, फिर मैं आपको क्या कहकर बुलाऊंगा। अब विनोद की बात टालते हुए मंजू ने कहा, विनोद, सच बात तो यह है कि मैं तुमसे अब बहुत प्रेम करती हूं। जैसे ही विनोद ने मंजू के मुंह से प्रेम शब्द सुना, उसके मन में तो अब खुशियों के पटाखे फूटने लगे। वह मन से गदगद हो गया कि चलो, अब तो मेरा काम हो गया। अब वेश्याओं के गमन में मेरे पैसे भी नहीं खर्च होंगे और मैं घर बैठे संभोग भी कर पाऊंगा। विनोद तो मंजू को चाहता ही था कि वह उसकी हो जाए और वैसा ही हुआ। अब धीरे धीरे बात बढ़ती गई और मंजू विनोद के प्यार के जाल में फंसती चली गई। अब धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि सच में उन दोनों के बीच में संभोग हुआ और मंजू का प्रेम विनोद के प्रति और अडिग हो गया। अब कुछ दिन बाद जब मंजू के ससुराल से बुलावा आया तो विनोद से मिलने के लिए मंजू ने उसे फिर से एक दिन खेत पर बुलाया। वह दोनों जब खेत पहुंचे तब मंजू ने विनोद से कहा, हे प्यारे विनोद, मेरे ससुराल से बुलावा आया है। अब शायद मैं तुमसे ना मिल सकूं, इसलिए जब भी मुझे तुम्हारी याद आएगी मैं तुमको एक पत्र लिखूंगी और तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे ससुराल आ जाना। अब विनोद तो वासना का आदि तो था ही, इसलिए विनोद मंजू की बात मान जाता है और मंजू विनोद से इतना कहकर घर आ जाती है। अब मंजू के पिता मंजू को उसके ससुराल छोड़ने के लिए फिर से विनोद के घर जाते हैं,
क्योंकि मंजू का कोई भाई नहीं था और ना ही कोई बहन थी। इसलिए मंजू को ससुराल ले जाने के लिए मंजू के पिता को और कोई उचित व्यक्ति नहीं देखा। इसलिए ही वह विनोद को बुलाने के लिए गए। जब उसके पिता विनोद के घर पहुंचे तब उन्होंने विनोद से कहा कि बेटा विनोद, तुम मेरी पुत्री मंजू को उसके ससुराल छोड़ आओ, उसके घर से बुलावा आया है। जब विनोद ने मंजू के पिता के मुंह से यह बात सुनी तब उसने कहा कि जी पिताजी, मैं मंजू को उसके ससुराल छोड़ता हूं। अब क्या था विनोद, मंजू को उसके ससुराल छोड़ आता है और मंजू अपने ससुराल चली जाती है। जैसे ही 2-3 दिन बीतते हैं तो अब मंजू को विनोद की बहुत याद आती है, क्योंकि वह जब अपने घर पर थी तो वह रोज खेतों में विनोद से मिलने के लिए जाया करती थी। इसलिए अब वह वासना की पूर्ति के लिए विनोद को पाना चाहती थी, उससे मिलकर एक बार उसके साथ संभोग करना चाहती थी। क्योंकि राहुल तो अपने घर से दूर शहर में ही रहता था, वहां पर अपना कार्य करता था। मुश्किल से 6 महीने में एक बार राहुल अपने घर आता था और 5 से 6 दिनों के बीच ही वह फिर से चला जाता था। एक दिन जब मंजू से रहा नहीं गया तो मंजू ने विनोद को एक खत लिखा। मंजू ने उस खत में लिखा कि हे प्यारे विनोद, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, इसलिए आज तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पर आ जाओ। अब क्या था, जब विनोद को मंजू का खत मिला तो वह फौरन मंजू से मिलने के लिए चल दिया। अब विनोद और मंजू दोनों साथ साथ घूमने के लिए चल दिए। मंजू की सास को यह सब पसंद नहीं आ रहा था कि उसकी बहू किसी पराये पुरुष के साथ ससुराल में ही घूमे। अपने मायके में घूमती तो बात अलग थी, परंतु वह ससुराल में ही किसी पराये पुरुष के साथ घूम रही थी। वह उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। विनोद भी मंजू से मिलकर चला जाता है और फिर से 3-4 दिन बाद वह वापस आता है। जब यह घटना 5 से 6 बार हुई तब उसकी सास ने एक दिन मंजू से कहा, मंजू ऐसा नहीं चलेगा, जब तक मेरा पुत्र अब घर नहीं आ जाता तब तक तुम घर पर किसी को नहीं बुला सकती, चाहे वह तुम्हारे मायके से आने वाले तुम्हारे पिता हों या फिर कोई और। अब मंजू ने जब अपनी सास की इतनी बात सुनी तो वह बहुत क्रोधित हुई, लेकिन वह कुछ न बोल सकी। अब अगले दिन मंजू ने खत में विनोद को लिखा कि विनोद, अब तुम मुझसे मिलने के लिए कुछ दिन बाद आना, क्योंकि मेरी सास को अब मुझ पर शक होने लगा है। जब मेरी सास अब घर पर नहीं रहा करेंगी तो ही मैं तुमको बुलाऊंगी। अब इधर 5 से 6 दिन बीत गए और 7वें दिन का नंबर आया। इधर मंजू काम पीड़ा से ग्रसित थी तो उधर विनोद भी अपनी काम वासना को रोक नहीं पा रहा था। और इस बीच मंजू की सास एक दिन 5 दिनों के लिए तीर्थ स्थल पर चली जाती है। फिर क्या था, अब तो मंजू को जैसे छूट ही मिल गई थी। अब वह रोज विनोद को बुलाती, उसके साथ संबंध बनाती, और जब उसके देवर और उसकी ननद की स्कूल से छुट्टी होती तब तक वह विनोद को वहां से घर को भेज देती। एक दिन की बात है जब मंजू ने विनोद को अपने घर पर बुला रखा था। अब अचानक से मंजू की ननद सुनीता वहां पर आ जाती है। तब वह क्या देखती है कि उसकी भाभी मंजू विनोद को रसोई घर में बैठाकर खाना परोस रही है। अब सुनीता को विनोद के चरित्र के बारे में सब कुछ पता था। वह जानती थी कि विनोद किस प्रकार का लड़का है और वह कौन कौन से कार्य करता है। उसकी सहेलियों को भी वह रास्ते में छेड़ा करता था। इसलिए सुनीता ने अपनी भाभी से कहा, भाभी, आप किसी भी ऐरे गैरे को ऐसे घर पर बिठाकर खाना नहीं खिला सकती, और यह तो नीच जाति से आता है, और शायद आप इसके चरित्र के बारे में नहीं जानती, तभी आप इससे बड़े प्रेम से बात करती हैं, और आप इसके साथ जो घूमती हैं वह भी आप बहुत गलत करती हैं। इसका साथ छोड़ दो, नहीं मैं आपकी शिकायत भैया से कर दूंगी। अब चंद्रदेव कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, जब विनोद ने सुनीता की ऐसी बात सुनी तब वह गुस्से में थाली छोड़कर वहां से चला गया। मंजू को अपनी ननद सुनीता की बात पसंद नहीं आई। मंजू तुरंत भागकर बाहर गई और विनोद से बोली, विनोद, तुम गुस्सा मत हो, मैं सुनीता को सबक अवश्य सिखाऊंगी। तुम्हारे साथ उसने ऐसी बदतमीजी भरी बातें जो की है, मैं इसका बदला अवश्य लूंगी। विनोद ने भी कहा, ठीक है मंजू, अगर तुम ऐसा कहती हो तो ठीक है, अन्यथा मैं अब यहां कभी नहीं आऊंगा। इतना कहकर विनोद वहां से चला गया और मंजू भी अंदर घर में आ गई। वह सोचने लगी, अगर यह सुनीता घर पर रहेगी तो जरूर ही मेरे और विनोद के बीच के प्यार की रुकावट बनेगी। मैं एक काम करती हूं, इस सुनीता को जहर देकर मार देती हूं।
तब हमारे बीच की रुकावट और कोई नहीं बनेगा। अपने मन में यही सोचकर अगले दिन जब वह खाना बना रही थी, सबके लिए उसने खाना बाहर निकाल लिया और उसने अपनी ननद सुनीता के लिए एक थाली में खाना बाहर निकाला और उसमें जहर मिला दिया। जब सुनीता ने वह खाना खाया तो उसकी मृत्यु हो गई। अब कोई यह जान भी नहीं पाया कि सुनीता की मृत्यु कैसे हुई। सुनीता की मां, उसका भाई बहुत दुखी थे। उधर मंजू मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि चलो, अब मेरे और विनोद के बीच का कांटा मिट गया है। अब हमारे प्यार के बीच में और कोई नहीं आएगा। जब यह बात राहुल को पता चली तो वह सब काम छोड़कर तुरंत अपने गांव लौट आया और गांव पहुंचकर जब उसने अपनी बहन सुनीता को मृत अवस्था में देखा तो उसके प्राण पसीज गए, क्योंकि वह अपने भाई और बहन के लिए ही तो बाहर रह रहा था कि उन्हें अच्छी शिक्षा दे सके, उन्हें अच्छा खाना दे सके। इसलिए ही उसने अपनी पत्नी को भी घर पर ही छोड़ रखा था कि उन्हें खाना न बनाना पड़े, घर का काम न करना पड़े और वह अपने भविष्य की चिंता करें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। लेकिन उसकी बहन तो अब मर चुकी थी, अब बचा था उसका भाई। कुछ दिन राहुल घर पर रुकता है और कुछ दिनों बाद फिर से राहुल अपनी पत्नी मंजू को छोड़कर पुनः व्यापार के सिलसिले में शहर को चला जाता है। अब इधर मंजू फिर से वही प्रक्रिया दोहराती रहती है। कुछ दिन ऐसे ही बीता तो मंजू की सास ने और मंजू के देवर ने भी मंजू से कह दिया कि देखो, हमारे घर पर यह सब नहीं चलेगा। अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी यह बात राहुल भैया से शिकायत कर दूंगा। जब मंजू ने अपने प्रेमी विनोद के बारे में ऐसा सुना तो वह भी जोर से बोली, जो जिससे बताना है बता दो, मैं किसी से डरती नहीं हूं ना, तो मेरा कोई कुछ कर पाएगा। हाँ, मैं विनोद से प्यार करती हूं। जब मंजू की सास ने इतना मंजू के मुंह से सुना तो वह मंजू से बोली, हो सकता है मेरी पुत्री को तूने ही मारा हो। जब तू ऐसा कह सकती है तो तू मेरी पुत्री को भी मार सकती है। फिर क्या था? मंजू को फिर से गुस्सा आ गया। मंजू गुस्से में बोली कि हां, मैंने ही मारा है और तुम्हें भी मार दूंगी। अगर तुम लोग मेरे और विनोद के प्यार के बीच में आए तो तुमको भी मैं मार दूंगी। चंद्रदेव कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अब उसने अपने मन में एक और षड्यंत्र रचा। इसलिए ही उसने फिर से अपने देवर और अपनी सास दोनों को मारने की एक योजना बनाई। अगले दिन उसने खाने की दाल बनाई और उस दाल में जहर मिला दिया और सबके लिए दाल परोस दी। जब देवर ने दाल को खाई तो उसे दाल बहुत कड़वी लगी और उसे तुरंत ही उल्टी हो गई। तब उसने अपनी मां से कहा, मां, आज की दाल बहुत कड़वी है, मैं यह दाल नहीं खाऊंगा। इसलिए मंजू के देवर ने तो दाल नहीं खाई, लेकिन उसकी सास बैठे बैठे सारी की सारी दाल खा गई। अब कुछ देर बाद मंजू की सास के पेट में जोर का दर्द होने लगा और अचानक ही देखते उसकी मृत्यु हो गई। देवर को उल्टी हो गई थी, इसलिए देवर बच गया और मंजू की सास ने पूरी दाल खा ली। वह मर गई। अब कुलदीप को भी पता चल चुका था कि यह सब कुछ किया हुआ मेरी भाभी का है। उसने अपने भैया को एक खत लिखा और सारी बात उन्हें बताई। शुरुआत से लेकर अंत तक उसने सब कुछ उस खत में लिख दी कि कैसे उसका दोस्त विनोद उसके घर आता है, कैसे वह दोनों घूमने के लिए जाते हैं और कैसे उसने बहन को मारा और कैसे उसने आज मां को मारा है और कैसे उसने धमकी दी कि तुम्हें भी मार दूंगी। जब वह खत राहुल को मिला तब राहुल दौड़ा दौड़ा में घर आ पहुंचा। अब राहुल मंजू के पास गया और उसने मंजू के पास पहुंचकर कहा, मंजू, ये खत में क्या लिखा है? क्या यह सच है? जब मंजू ने वह खत पढ़ा तब वह दंग रह गई कि मेरे देवर ने अपने भाई को सारी बात बता दी है। तब उसने कहा, हां, यह सारी बात सच है, मैं विनोद से प्यार करती हूं। जैसे ही राहुल ने अपनी पत्नी के मुंह से यह बात सुनी कि वह विनोद से प्यार करती है, विनोद जो कि राहुल का एक बहुत ही अच्छा दोस्त है, राहुल ने अपनी पत्नी मंजू से कुछ नहीं कहा। वह बस अपनी पत्नी से यह बोला, मंजू, जितना जल्दी हो सके तुम मेरे घर को छोड़कर अपने प्रेमी विनोद के पास चली जाओ, क्योंकि वही तुम्हारे लायक है और वही अब तुम्हारी अच्छे से देखभाल करेगा। अब तो मंजू को छूट मिल गई थी। उधर विनोद भी आ चुका था। वह विनोद के साथ उसके घर जा पहुंची। अब कुछ दिन तो ठीक था। कुछ दिन बाद मंजू को पता चला कि विनोद बहुत ही नीच जाति का व्यक्ति है। वह पराई औरतों पर अपनी गंदी नजर रखता है और उसके यहां सूअर का एक तबेला है, वह सूअर भी चराता है। अब तो मंजू अपने प्रेमी विनोद के साथ सूअर चराने लगी और अपने भाग्य को कोसने लगी। यह कहां मैं फंस गई।
कहाँ मैं एक रानी की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, और कहाँ वासना के चक्कर में फंसकर अब मैंने अपने जीवन को अधेड़ कर लिया है। अब मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा? यही सोच सोचकर मंजू ने तो अपना माथा पीट लिया। उधर राहुल ने एक अच्छी सी स्त्री को देखकर अपना विवाह कर लिया और अपने भाई को भी अपने साथ अपने व्यापार में शामिल कर लिया, और दोनों भाई साथ साथ रहने लगे। इधर मंजू का विनोद के साथ बुरा हाल था। वह अपने भाग्य को कोस रही थी कि उसने यदि राहुल को धोखा न दिया होता तो आज वह भी एक रानी की तरह राज करती। अब चंद्रदेव देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, स्त्री को ना कोई आज तक समझ पाया है और ना ही कोई समझ पाएगा। स्त्री एक ऐसा मायाजाल है जो समय आने पर बदल जाती है। स्त्री अपनी हो या पराई, उस पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अब चंद्रदेव आगे कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अब मैं आपको बताता हूं कि वह कौन सी एक स्त्री है और वह कौन सा एक पुरुष है जिससे हमेशा दूर रहना चाहिए। वह एक ऐसी स्त्री जो पराये पुरुषों के साथ संबंध रखती है, उनके साथ उठती बैठती है और अपने घर को छोड़कर दूसरे के घर पर ध्यान देती है, अपने को पराया और पराये को अपना समझती है। तो ऐसी स्त्री से हमें बचकर रहना चाहिए। ऐसी स्त्री हमें अवश्य ही किसी ऐसे जाल में फंसा देगी जहां से निकल पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। स्त्री का ऐसा मायाजाल मनुष्य के परे होता है। धरती लोक पर मनुष्य ही क्यों, देवता गंधर्व आज तक स्त्री के चरित्र को समझ नहीं पाए हैं, तो मनुष्य ही वह क्या चीज है जो आज स्त्री के मायाजाल को समझ लेगा। हे देवर्षि नारद जी, अब मैं आपको बताता हूं कि वह कौन सा पुरुष है जिसे अपने घर कभी नहीं बुलाना चाहिए। एक ऐसा पुरुष जो कामी हो, जिसके अंदर वासना भरी हो, जो हमेशा मदिरा का सेवन करता हो, वेश्याओं का गमन करता हो, दूसरों का अहित करता हो, बड़ों की इज्जत ना करता हो, औरतों पर गंदी नजर रखता हो, ऐसे मनुष्य को अपने घर पर कभी नहीं बुलाना चाहिए। ऐसे मनुष्य की वजह से ही घर का नाश हो जाता है, जैसे मंजू के घर का नाश हुआ। यदि मंजू को विनोद ना मिला होता तो मंजू आज भी राहुल के साथ खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करती। हे देवर्षि नारद जी, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि वह स्त्री कौन सी होती है और वह पुरुष कौन सा होता है जिसको अपने घर पर कभी नहीं बुलाना चाहिए। अब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे चंद्रदेव, आज आपने मुझे यह जो ज्ञान दिया है, वाकई में यह सर्व ज्ञान संपन्न है। मैं आपके द्वारा बताए गए इस ज्ञान को संपूर्ण लोक में विख्यात करूंगा। मित्रों, यही थी एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी, या वाकई में यह एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि ऐसे पुरुषों से हमेशा दूर रहना चाहिए, जो मांस मदिरा का सेवन करते हो, वेश्याओं का गमन करते हो, पराई औरतों पर गंदी नजर रखते हो, बड़ों का इज्जत न करते हो, देवताओं का अनादर करते हो। ऐसे मनुष्य राक्षसी श्रेणी में आते हैं। ऐसे मनुष्य से हमेशा स्त्रियों को दूर रहना चाहिए, चाहे स्त्री विवाहित हो या स्त्री अविवाहित हो। इस प्रकार के मनुष्य स्त्री के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। स्त्रियों को अपने चरित्र की रक्षा खुद करनी चाहिए, जिससे उन्हें चरित्रहीन ना बोला जाए और वह समाज में अपना अलग कीर्तिमान स्थापित कर सके। मित्रों, आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी पसंद आई होगी। आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करेंगे और लोगों को जागरूक करने में हमारी सहायता करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करना। साथ में ही जय श्री कृष्णा इस वीडियो में कमेंट भी करना। बाकी मित्रों, वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।